का क्या लगाएगा? अरे तो मेरा क्या करूँ? क्या करेंगे? शिकायत नहीं दे सकते तेरे ऊपर। अरे इसको जांच कराओ, सही रहेगा, सही होगा तो कार्रवाई होगा और सही तेरे को जो करना है कर। अरे जानकारी हम मांग रहे हैं कि तेरा तू हमने क्या किया है करके। अरे इसका जांच करवाओ ना जी, सीधी सी बात कराओ ना तो ऐसा बोलो ना, मैं जांच करवाऊँ करके। अभी जो वीडियो आप करीब 21 सेकंड का देख रहे थे, ये गांव थनौत का है। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है, इसलिए कई जगहों पे जन समस्या निवारण शिविर चल रहे हैं। तो थनौद में जन समस्या निवारण शिविर चल रहा था। वो सज्जन जो करना है कर लो जो कह रहे हैं, उनकी पहचान है कि वो जनपद पंचायत दुर्ग के सीओ हैं और इनका नाम रूपेश कुमार पांडे है। जिनसे उनकी बहस हो रही है वो बीजेपी के कोई नेताजी हैं, पदाधिकारी हैं, मंडल स्तर के ही सही, और ज़बरदस्त बहस हो रही है। तो ये जो 21 सेकंड का वीडियो है, ये मुकम्मल वायरल हुआ, खूब वायरल हुआ, और इस स्वरूप के साथ वायरल हुआ कि देखिए एक शासकीय कर्मचारियों की मनबढ़पना देखिए कि किस तरीके से मन बढ़ा हुआ है। ये किसी को कुछ नहीं समझते। सरकार सुशासन की है और सुशासन सरकार यानी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं की हद दुर्गति हो जाती है। इस स्वरूप के साथ ये वीडियो खूब वायरल हुआ तो श्रीमान सीओ साहब सस्पेंड हो गए। सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई पत्रकारों को, उसमें ये बताया गया कि मुख्यमंत्री का कड़ा संदेश, जनता से अशिष्ट व्यवहार पर जीरो टॉलरेंस, दुर्ग जनपद सीओ निलंबित। मुख्यमंत्री की दो टूक, सुशासन में जवाबदेही सर्वोपरि, जनता से अशिष्ट व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। ये दरअसल जनसंपर्क की विज्ञप्ति है जो जारी हुई। इस विज्ञप्ति में ये लिखा गया है कि आम जनता से अशिष्ट व्यवहार और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दुर्ग संभागायुक्त को दिए थे। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशों के परिपालन में कमिश्नर दुर्ग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग श्री रूपेश कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब ये सस्पेंड हो गए। जबकि ये सस्पेंड हुए, उसके बाद एक वीडियो और आया, उसी घटना का, उसी थनौद गांव का, उसी बहस का एक और वीडियो आया। सनद ये रखिएगा, ध्यान ये रखिएगा कि रूपेश पांडे पर 21 सेकंड के उस वीडियो में ये एलिगेशन स्थापित होते हैं कि बड़े ही उद्दंड और मनबड़ अधिकारी हैं और धमका रहे हैं और कह रहे हैं जो करते बने कर लेना। मगर वो जो 51 सेकंड का वीडियो आया है, उसने समा बदला है। तो खबर में आगे बढ़ने के पहले आप वो 51 सेकंड का वीडियो देखिए। अरे हम रहे हैं ना, हम तो कार्य करते हैं और हम एक आम आदमी है, हमारा लड़ाई है। अरे हमको डरवाओगे जी, आप हमको डरवाओगे, जेल ले जाओगे क्या? और डराना नहीं मेरे को। महामंत्री हो, मैं इस पर ऐसा कर दूंगा। क्या अध्यक्ष महोदय, ये क्या बोले मालूम है? ये क्या बोल रहे हैं मालूम? मेरा बहुत पहुंच है, तेरा क्या पहुंच है ना, हम जानते हैं। अरे ऐसा बोलो तुम, जन प्रतिनिधि को गलत जवाब देते हो तुम। क्या हम तू आप बोले तू तेरा क्या कर रही है? मैं तेरे को चलने जाऊँ क्या लगाएगा मेरा? मेरा क्या लगाएगा? अरे तो मेरा क्या करूँ? क्या करेंगे? शिकायत नहीं दे सकते तेरे ऊपर। अरे इसको जांच कराओ, सही रहेगा, सही होगा तो कार्रवाई होगा और सही नहीं होगा तो नहीं होगा। अरे जानकारी हम मांग रहे हैं कि तेरा तू हमने क्या किया है करके। अरे इनका जांच करवाओ। अब इस 51 सेकंड के वीडियो को देखने से क्या समझ आता है? तो ये समझ आता है कि मनबढ़, बदसलूकी, बदतमीजी, देवतुल्य कार्यकर्ता का अपमान, तू तड़ाक की भाषा, ये बातें, इसका आरोप, इसका लांछन रूपेश पांडे पर लगाना, यानी निलंबित सीओ जनपद पंचायत दुर्ग पे लगाना अचरज भरा है। क्योंकि बदतमीजी, बदसलूकी,
अभद्र व्यवहार, तू तड़ाक की भाषा, इस भाषा को वो सज्जन कर रहे हैं जिनकी पहचान बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ता के रूप में हो रही है। तमाम लानत मलामत उस 21 सेकंड के वीडियो के साथ बीजेपी के कई दिग्गजों ने की है और ये कहा है कि ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आप सस्पेंड होंगे। ये तब जबकि वो सस्पेंड नहीं हुआ था वो अधिकारी। अब ये वीडियो आ गया है। अब इस वीडियो को आने के बाद बीजेपी से सवाल तो बनता है ना कि ज़रा पूछ लें कि भैया ये बताओ, आपके वो जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिस अंदाजे बयां में थे, जिस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे थे, उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है या चूंकि सत्ता के कार्यकर्ता हैं, दुलारे हैं, प्यारे हैं, इसलिए सब कुछ माफ़ है? ये सवाल का जवाब भला कौन देता है? लेकिन सवाल पूछना मेरा काम है, बल्कि पूछ भी नहीं रहा हूँ, सवाल को रख रहा हूँ। कोई इस बारे में विचार कर ले तो उसकी मेहरबानी है, ना करे तो भी धन्यवाद है। चलिए अब इसी खबर पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जब रुपेश पांडे जी निलंबित हो गए, निलंबित होने के बाद सरकार ने भी कहा कि भाई ऐसे बदतमीज अधिकारियों पे हमने कार्रवाई की है। सुशासन की सरकार है, तो अपेक्षा ही रहती है कि कोई भी ऐसा बदतमीज मनबड़ अधिकारी हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने किया, सरकार ने बताया भी। ये अलहदा है कि वो 51 सेकंड का जब वीडियो आया तो परिदृश्य बदल गया है, कई प्रश्न उद्भूत हो गए हैं। बहरहाल निलंबित होने के बाद रुपेश कुमार पांडे जी का, यानी कि निलंबित सीओ साहब का एक और वीडियो आ गया। वो वीडियो आया पाटन के विधायक भूपेश बघेल के साथ। दुर्ग में किसी कार्यक्रम में भूपेश आए हुए थे और वहीं पे ये वीडियो बन गया और रुपेश पांडे ने मुलाकात की और चर्चा की। जब वो वीडियो आया तो 21 सेकंड के वीडियो के ठीक बाद भूपेश बघेल के वीडियो से उसको क्लब कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विचारकों ने, थिंक टैंकर्स ने इस वीडियो को पोस्ट किया, प्रवक्ताओं ने पोस्ट किया और पोस्ट करने के बाद उसमें कमेंट की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने लिखा, अच्छा तो ये कांग्रेसी है। कौन? रुपेश पांडे, जनपद सीओ, निलंबित। तो किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, सीरीज शुरू हो गई। एक बीजेपी के हितैषी ने लिखा कि बताइए इसी तरीके के लोग पद पाते हैं और मंत्री इन्हीं का साथ देते हैं। हर कार्यकर्ता का अपना दुख होता है। हर शासनकाल में जिसकी सत्ता होगी, कोई ना कोई दुखी कार्यकर्ताओं की भी एक संख्या रहती है। तो एक कार्यकर्ता ने भी अपना दुख जता दिया जब सारे लोग बता रहे थे कि अच्छा है तो कांग्रेसी है वगैरह वगैरह। तो वो 21 सेकंड का वीडियो और फिर भूपेश बघेल का वीडियो, इसके साथ साथ दोनों वायरल हो गए। याद रखिएगा कि 52 सेकंड का वो वीडियो जो घटना को पूरा बताता है वो वायरल नहीं हुआ, वो सामने नहीं आया। अब इसके बाद ये प्रश्न भी अपनी जगह अनुत्तरित था कि आखिरकार पंगा क्या फंसा था, विवाद क्या हुआ था। तो इसको लेकर भी रुपेश पांडे ने मीडिया को दी जानकारी। उन्होंने क्या कहा वो ये है, देखिए। पृष्ठभूमि ऐसी है कि वो व्यक्ति पुराण देशमुख है और वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के अंडा निकुंभ का महामंत्री है। उसकी पत्नी 2015 से 20 तक के सरपंच थी और उसके विरुद्ध, सरपंच के विरुद्ध 2,40,105 रुपये की वसूली है, जो कि 2021 से लंबित है अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग के न्यायालय में। दूसरा ये है कि खुद पुराण देशमुख के विरुद्ध 75,000 रुपये की वसूली है जो शिक्षा विभाग की है, और शिक्षा विभाग के जो स्कूल का कृषि भूमि है उस भूमि को नीलामी में 25,000 रुपये के मान से प्रतिवर्ष लिया था और 3 साल का पैसा नहीं पटाया। उसके विरुद्ध उसने चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी के विरुद्ध 3,25,000 की वसूली है। इस वसूली को अपास्त करने के लिए वो बहुत दिनों से मेरे से प्रयास कर रहा था, तो मैंने जब तक वह वसूली होगी नहीं तो अपास्त किया नहीं जा सकता। लेकिन विवाद का कारण उसने एक सामुदायिक भवन को बताया। सामुदायिक भवन में किसी प्रकार का स्टे नहीं था। 27/1/2025 को नायब तहसीलदार के न्यायालय से वो स्टे हट गया था और स्टे हटने के बाद सामुदायिक भवन शासकीय भूमि में जो मिल रहा था, वर्तमान सरपंच जो हैं नंद साहू, उन्होंने उसे पूर्ण कराया। पूर्ण कराने के बाद हमने उसका राशि जारी कर दिया
वो इसी से व्यथित होके, और जो 55 सेकंड का वीडियो है जो आपको 7 सेकंड का मिला है उसमें सिर्फ एक पक्ष दिखा रहा है, लेकिन जो 55 सेकंड का वीडियो है उसमें उसने बदतमीजी चालू करी। और मैंने बहुत धैर्य के साथ कहा कि बात तमीज़ से करिए, बदतमीजी नहीं, और क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कोई अशिष्टता नहीं की है। पत्रकारिता को सीखने का दौर अब भी जारी है मेरा। मैं हर रोज़ सीखता हूँ, हर रोज़ कोशिश करता हूँ कि और बेहतर कर पाऊँ। सफल कभी होता हूँ, कभी असफल होता हूँ। सीखने का क्रम जारी है। तो सीखने के ही इस क्रम में मुझे ये सिखाया और बताया गया, और मेरे अपने अनुभव में भी है कि किसी भी घटना को, कोई भी घटना हुई हो, उसको सिर्फ 10 सेकंड का एक वीडियो या 20 सेकंड का वीडियो कभी पूरा नहीं बताता, वो परिदृश्य को क्लियर नहीं करता। अगर आपको उसको पूरा समझना है, पूरा जानना है, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो जानना समझना पड़ेगा, कि तब समझ में आएगा कि अच्छा क्या घटना हुई थी, किस तरीके से हुई थी, किस परिदृश्य में क्या मसला उत्पन्न हो गया, उद्भूत हो गया, और उसके बाद क्या हुआ है। इसीलिए 21 सेकंड के वीडियो पे सब दौड़े, और देखिए कि 21 सेकंड के बाद जो आया 51 सेकंड वाला वीडियो, वो पूरा परिदृश्य बदल रहा है। तो मेरे पत्रकारिता के बुज़ुर्गों ने जो मुझे सिखाया हुआ है वो आज भी सही है कि 21 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड का कोई वीडियो किसी घटना को सही नहीं बताता है। इंतज़ार करिए या पता करिए क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, तब चीज़ें क्लियर होती हैं। तो विषय सिर्फ ये नहीं था कि मुझे उस 51 सेकंड के वीडियो को बताना था, वो तो बताना ही था। भाई मेरे पास सूचना आई है तो मैं आपको दूंगा, मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। मुझे दरअसल ये बताना था, जो कि अभी जस्ट मैंने कहा, कि कोई छोटा सा वीडियो देखकर, एक अंश देखकर पूरी फिल्म की कल्पना मत करिए, उस पर निर्णयात्मक मत हो जाइए। ठहरिए, मूल पिक्चर कुछ और होती है और वो कट कुछ और बताता है। और हाँ, वो सवाल तो खैर है ही है कि बीजेपी के थिंक टैंकर्स, बीजेपी के विद्वान अध्ययनशील प्रवक्ताओं की फौज क्या यह बताना चाहेगी या इस पर कोई चर्चा करेगी कि उद्दंडता, तू तड़ाक की भाषा, अभद्र व्यवहार वगैरह 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 यदि आपका देवतुल्य कार्यकर्ता करेगा, जो कि कर रहा है, दिख रहा है, उस पर आपकी पार्टी क्या करेगी? वो अधिकारी 21 सेकंड के वीडियो में सस्पेंड हो गया है। भूपेश बघेल से मुलाकात हुई है तो कांग्रेसी भी ठहरा दिया गया है। मैं इस पर अभी टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस वीडियो जो वायरल है भूपेश बघेल से मुलाकात का, उसको उन्होंने स्वीकारा भी है कि हाँ मैं मिला हूं, पर उस मुलाकात के परिदृश्य क्या है, उसका अपना इतिहास क्या है, उसकी अपनी कथा क्या है, भूपेश बघेल की टिप्पणी उस पर क्या है, खुद रूपेश क्या कहना चाहते हैं, इस विषय पर चूँकि विस्तार अभी नहीं आया है तो इस पर अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो उस मूल पे जा रहा हूँ कि किससे सच माने और कितना सच माने, और फिर जब दोषी जो दिख रहा है, अगर 21 सेकंड के वीडियो में एक व्यक्ति दोषी दिख रहा है तो 52 सेकंड 51 सेकंड के वीडियो में वो दूसरा व्यक्ति दोषी दिख रहा है, उस पर क्या होगा, उस पर कौन सी कार्रवाई होगी? जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ इसी खबर में कि सवाल को सुनना भी ज़रूरी नहीं है, सत्ता सवाल वगैरह नहीं सुनती, पर मेरा काम है सवाल को रख देना। पूछ भी नहीं रहा हूँ, कौन पूछे सत्ता से, सवाल को रख सकता हूँ, सवाल रख दिया हूँ। अगर कोई जवाब गलती से आ गया तो उसे भी ज़रूर बताऊँगा, और ये भी जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि बीजेपी के शासनकाल में एक सीओ निलंबित होता है, वो सार्वजनिक रूप से विपक्षी दल के सबसे आक्रामक चेहरे से मिलता है। भला क्यों मिला और बातें क्या हुई, इसकी जानकारी जब भी मिलेगी वो लेकर हाजिर होऊंगा। तो एक अहम सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना और जानकारी हो वो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।